कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोली शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। भक्तजनों, बड़े सुखद क्षण हमारे जीवन के, जबकि हम विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी के समक्ष, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए हम उतावले हैं। और उतावले हैं वे सारे लोग जो सुदूर अवस्थित पारस जनवाणी आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शंकाओं के समाधान प्राप्त करने को उत्सुक हैं। उन सबका, आप सबका इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के महामंच से वंदन करता हुआ आप सबको जोड़ने जा रहा हूं उन श्री चरणों से जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में। आइए हम जुड़े इस चरण से। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के साथ। पहला प्रश्न महर्षि रोठियाई, जिला गुना से श्रीमती गुणमाला जी, निर्मल कुमार जी जैन, आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती हैं कि पूज्य श्री, आज के समय में सच का महत्व कम क्यों होता जा रहा है? झूठा चालाक व्यक्ति हमेशा ऊंचाइयों को छू रहा है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान कीजिए। ये बात अलग है कि झूठा व्यक्ति आगे बढ़ता दिखाई दे, लेकिन पूजा तो सच की ही होती। जिस दिन झूठे व्यक्ति के आज झूठ पकड़ में आ जाता है तो उसका सारा भेद खुल जाता है। इसलिए अल्पकालिक उपलब्धि की तरफ ध्यान न देकर दीर्घकालिक उन्नति की तरफ ध्यान दें। गुरुदेव, एक युवक अतिशय जैन इंदौर मध्य प्रदेश से आपके चरणों में अपनी व्यथा व्यक्त करना चाह रहा है। वो बारंबार नमस्ते करते जानना चाहता है, गुरुदेव मैं इंदौर शहर में पढ़ाई के लिए आया हूँ, परंतु यहाँ का वातावरण मुझे अनुकूल नहीं लग रहा है। यहाँ धर्म के संस्कार देखने में नहीं आ रहे हैं और मेरे अपने आदर्शों पर मैं अड़ा हूँ
उस कारण से अकेला पड़ गया हूँ, जिस कारण मुझ में उदासीनता आ गई है और पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा है। गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मैं इस व्यक्ति से कहूँगा कि अपने मन को मजबूत बनाए रखो। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, बहाव में मत बहो, अपनी स्थिरता बना कर रहो, इसी में रास्ता निकलेगा। आज बहने वाले लोग बहुत हैं, बहुतों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम भी पीछे रह जाओगे। इसे एक चुनौती मान करके चलो और ये सोचो कि मुझे न केवल पढ़ाई करना है, अपितु पढ़ाई के साथ एक तपस्या भी करनी है। और मेरी तपस्या का रूप यही है, निमित्त यही है। कुछ भी हो, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे उनकी बात से प्रभावित नहीं होना, सुन के अनसुना करना है। और यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। गुरुदेव, उड़ीसा राउरकेला से अशोक जैन अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं। वे कहते हैं, नमस्ते करते हुए, गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, वे कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका रूप क्या है, क्या उनके लिए कुछ पाना बाकी है? भगवान क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और उनका रूप क्या है? हाँ, उनके लिए कुछ पाना बाकी रह गया है क्या? एक बार अकबर ने बीरबल से ये सवाल किया। उसके 3 सवाल थे। परमात्मा कहाँ है, वह क्या करता है और उसे कैसे पाया जाए। आपके प्रश्न का एक भाग इन 3 सवालों में आ जाता है। बीरबल के सामने जब ये सवाल आया तो उसका उत्तर सोचने लगा। बीरबल को चिंता में मग्न देख उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों? बीरबल ने कहा, ये 3 सवाल है, इसका उत्तर खोज रहा हूं। बेटे ने कहा, पापा आप चिंता मत करो, इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगा। बीरबल को बेटे पर भरोसा था, दरबार में भेज दिया। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर से कहा, महाराज आपके सवाल का उत्तर देना है। बोले, मैंने तुमसे तो कोई उत्तर नहीं पूछा। बोले, आपने जैसे सवाल किया उसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगा, मेरे पिताजी की ज़रूरत नहीं। बोला, ठीक है दो। तो महाराज दरबार में आया हूँ, बिना कुछ खिलाए पिलाए आप सवाल करोगे? बच्चा आया आपका, कुछ दीजिए। अकबर को तुरंत एहसास हुआ। उनने दूध मंगवाया और एक प्याला दूध उसको पकड़ाया। जैसे ही प्याला आया, वो बच्चा उसमें खोजने लगा। अकबर ने पूछा, क्या खोज रहे हो? बोले, महाराज मैं इसमें घी खोज रहा हूं। बोले, घी खोजने की क्या जरूरत, दूध के रग रग में घी है। तो कहा, महाराज यही आपके पहले सवाल का उत्तर है, परमात्मा को खोजने की क्या जरूरत है, हमारे देह के रग रग में परमात्मा। अकबर बोला, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब उसे पाया कैसे जाए? बोले, महाराज ये आपको पता नहीं, दूध से घी कैसे निकाला जाता है? दूध को जमाया जाता है, उसका मंथन किया जाता है, नवनीत निकलता है, तपाते हैं तब घी निकलता है। और ऐसे ही हम अपनी आत्मा को तपाएंगे तो परमात्मा हो जाएगी। उत्तर तो दे दिया, तीसरे सवाल का उत्तर तो दो। बोले, महाराज ये बताइए, ये सवाल आप गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य बन? अकबर सोचा, गुरु बोल करके बोलूँगा तो भी कहेगा मेरे ऊपर प्रश्न डाल देगा। बोला, मैं तो शिष्य बन करके पूछूं। बोले, शिष्य बन कर पूछ रहे? हाय रे कलयुग, देखो क्या विचित्रता है। गुरु सिंहासन पर बैठा है, शिष्य नीचे खड़ा। अकबर को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ, उठ के खड़ा हुआ, अपने सिंहासन पर बिठाते हुए कहा, गुरु महाराज आप बैठो और मेरे सवाल का उत्तर दो। बोले, बस यही है तुम्हारे तीसरे सवाल का उत्तर। तुमने पूछा है परमात्मा करता क्या है, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलता रहता है। ये संसार का खेल है। अकबर को तीनों सवाल के उत्तर मिल गए। आपके प्रश्न का एक भाग पूरा हो गया। अब सवाल आपने पूछा है, परमात्मा के लिए कुछ करना धरना बाकी रह गया क्या? करने धरने वाला आत्मा है,
और जो कृत्य हो जाता है वो परमात्मा है, उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। गुरुदेव अंतिम ऑनलाइन प्रश्न, श्रीमती सुशीला सोनी भीलवाड़ा बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव पिरामिड क्या होता है। ऐसा सुनते हैं कि पिरामिड में ज़्यादा ऊर्जा आती है और ध्यान में भी खूब मन लगता है, क्या ये सत्य है? एक देखिए, मिस्र में जो पिरामिड बना है उसकी जो गुम्मट है उसके आकार को लोग पिरामिडिकल शेप कहते हैं, तो उसी को पिरामिड बोल देते हैं। हमारे मंदिरों में जो गुम्मट वगैरह बनती है वह भी उसी का एक रूप है। तो इसमें ऊर्जा का विशेष प्रवाह होता है। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से बहुत शक्तियाँ आती, इस पर कई प्रयोग किए गए हैं, इसलिए अगर कहीं पिरामिड का कोई प्रयोग होता है तो करना चाहिए। और अब निवेदन भैया से, श्रद्धेय बालब्रह्मचारी भैया, दसम प्रतिमाधारी अशोक जी, वे आगे कार्यक्रम को संचालित करें। आइएगा बंधु, ऑनलाइन प्रश्नों के बाद यहाँ पर उपस्थित आप सभी का यह सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आप अपने प्रश्नों को यहाँ पर रख सकते हैं। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़ से हमारे बीच हैं, किशनगढ़ राजस्थान से, गुणायतन ट्रस्टी। श्री धर्मचंद जी पहाड़िया, ट्रस्टी, गुणायतन, किशनगढ़ से। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुकुमाल जैन, धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का जन्म के बाद में अगर किसी प्रकार का कोई अंगविहीन अंग कट जाता है तो वो क्या भगवान की पूजा करने लायक रहता है? अगर है तो अंग कटा है कि उपांग? अंगुली कट जाती है। अंग में उंगली नहीं होते उंगली उपांग है। उपांग कट जाता है या हाथ? सुनो, अंगुली कट जाए, एक आंख चली जाए तो ये अंग नहीं है, उपांग है। ऐसे व्यक्ति को पूजा अर्चा से रोकना, आहार दान से रोकना उचित नहीं। आचार्य महाराज कहते ये उपांग है, इसको अवसर देना चाहिए। जन्म से भी किसी की 4 उंगली हो या 6 उंगली हो तो भी उसे आहार देने में कोई बाधा नहीं है। हमारे संघ में आहार भी लिया जाता है और उनसे अभिषेक पूजन का भी अवसर दिया जाता है। चलिए, श्री सुकुमाल जी जैन, धन्यवाद। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना असित जी बैनाडा, कोलकाता, ट्रस्टी, गुणायतन। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। माइक सीधा करें। गुरु जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला तो ये है कि हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु ये जो हमारी गृहस्थी जीवन में हम अनायास झूठ भी बोल पाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी कर लेते हैं, पर निंदा भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों का हमारे धर्म जो करना है किया है उसका कितना प्रभाव पड़ता है? और दूसरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम जनरल भाषा में बराबर बोलते रहते हैं कि धर्म कर्म करो, दान पुण्य करो। इनकी थोड़ी सी मैं व्याख्या चाहता हूँ कि इसके देखिए, बहुत अच्छा पहला सवाल आपका है कि हम विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, साथ में अपनी भावनाओं को निर्मल नहीं रख पाते। ये कहाँ तक उचित है? धार्मिक क्रियाएं बहुत उपयोगी है, वो हमें करना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्रियाओं के प्रयोजन को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम धार्मिक क्रियाएं किस लिए कर रहे हैं? अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए। तो हर धर्मी व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी घड़ी में वह अपने परिणामों पर ध्यान दे। वो व्यक्ति जो धर्म का काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, पर गुस्सा कर रहा है, निंदा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष रख रहा है, तो जितना पुण्य है उसे वो पाप में बदल रहा है। तो हमें अपने मन को निर्मल बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक धर्म कर्म करो या दान पुण्य करो का सवाल है, धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमेशा उत्साह बनाकर रखना चाहिए। हमारे द्वारा संपादित की गई धार्मिक क्रियाएं हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाती और सकारात्मकता के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये क्रियाएं तब अर्थहीन हो जाती है जब हम इन क्रियाओं को केवल क्रिया तक सीमित रखते हैं। हम इन क्रियाओं के साथ अपने परिणामों का ध्यान रखें, अपने भाव की शुद्धि रखें। आप लोग रोज बोलते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या, भावना से विहीन
कोई भी क्रिया फलवान नहीं होती। तो हम जो काम भी करें भाव के साथ करें। भाव शुद्धि वास्तविक पुण्य है और इसी से हम अपने जीवन की प्रगति कर सकते हैं। नमस्ते मैम। श्रीमती अर्चना आसित जी, बैनाडा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी हरीश भैया, इंदौर, उदासीन आश्रम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सब्जी, साग सब्जी होते हैं तो उसमें हमको बहुत बार पाठशाला में भी सब पूछते हैं कि कुछ अनाज होते हैं, कुछ बिना अनाज होते हैं, तो उसको डिवाइड नहीं कर पाते कि कौन सा अनाज है कौन सा अनाज नहीं है। तो उसका कैसे जाने की वो क्या है? जैसे मटर, तो वो तो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन बाकी सब्जियों का समझ में नहीं आता। देखिए, फली और अनाज इसे अलग समझना। मटर जब पक जाए तब अनाज है, अभी वो फली है। इसी तरह बरबटी है, वो जब पक जाए तब अनाज है, अभी फली है। पकने पर तो और भी चीज़ें फली से अनाज बन जाती हैं। तो उसको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जिनकी ये मान्यता है मटर तो अनाज ही है, इसी तरह अन्नों के लिए भी लेते हैं। लेकिन मेरी राय में उन दोनों की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। अभी उनमें काष्ठपना नहीं आया, अभी वो शरश है, फली है। फली को फली के रूप में ही रात में मटर खा सकते हैं? हम तो दिन में खाने की बात करें, रात में खा सकते, अलाउ नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा रात में कुछ मत खाओ। सुनो, हम लोगों ने एक गली निकाल दिया अन्न के त्याग का। तो रोटी खाने में पाप है, कलाकंद खाने में नहीं है। ये कौन सा धर्म? अगर तुमने रात का त्याग किया है तो रात की आसक्ति भी छूटनी चाहिए, तब रात्रि भोजन के त्याग का सच्चा लाभ है। अब भोजन तो करो और फलाहार भी करो, और फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लो। ये कहाँ का तुक? बल्कि जो लोग रात में फलाहार की चीज़ें लेते हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है जो दिन में भी खाने लायक नहीं। सब कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बढ़ाने वाले होती है, फ्राइड होती है अथवा जमी कण से संबद्ध होती। इसलिए मैं रात में खाने का विधान नहीं करूँगा। जिनके रात्रि भोजन का त्याग है, अन्न के त्यागी हैं, अगर उनको रात में कुछ लेना है तो क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। जिस दिन दिन में भोजन न कर पाओ उस दिन रात में लो तो 2 केले खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लो और अपना पेट को आधार देके काम चला लो। ये है रात्रि भोजन के त्याग का नाम। अब तुम लोग खाते ही खाते रहते हो, क्या होगा? शरीर और खराब होगा। शरीर को उतना ही दीजिए जितनी जरूरत है। समझ गए? भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य है, पर खा पी करके मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। कम खाइए। रात्रि में जिनके भी अन्न का त्यागे, फरारी है ना, फरारी, फलाहार को फरारी बना दिया लोगों ने, वो बड़ा बेकार है। इनसे बचिए, अपनी आसक्ति बचाइए। और अब तो विज्ञान ने ये बात साबित कर दी कि हमारे 2 भोजन में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। अभी शाम को खाना खाया, फिर 2 घंटे बाद, ये क्या है? बकरी से भी आगे निकल रहे लोग। थोड़ा सावधान रहना चाहिए और यथासंभव इनसे बचना। हाँ, कोई डायबिटिक है, किसी का शुगर डाउन हो रहा है, वो उसकी परिस्थिति है। कुछ लोग हैं उनको अन्न लेना ही पड़ता है, कुछ नहीं तो चने फाँकने पड़ते हैं। मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक सलाह दूंगा, जिनके रात्रि में खाना भी है ना, तो रात में प्रोसेस करके कुछ मत खाओ, दिन का बना खा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह के अटर सटर खाने से अच्छा तो रोटी खा लेना।
जब तुम्हारी आसक्ति नहीं। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज जी मैंने रात्रि भोजन छोड़ा, घर में मम्मी हलवा आपके गाजर का हलवा बनाई और कही बेटा इसको खा सकते हैं। तो महाराज रोटी खाने में पाप है, गाजर का हलवा खाने में पाप नहीं है। महाराज जी गाजर तो जमी कंद है। हमने कहा बेटा वो तो दिन में भी खाने योग्य नहीं। सोच कहाँ, और रात में आप बना रहे हैं तो वो जीव तो उसमें पड़ गए। इसलिए जितने रात्रि भोजन के त्यागी हैं अपने आंखें खोलो। भ्रम मत रखो कि मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये सब ढकोसला है। अगर रात्रि भोजन के त्याग के बाद भी तुम्हारी आसक्ति नहीं गई तो तुमने क्या त्यागा। मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब 80-80 वर्ष की उम्र छू लेने वाले लोग भी रात के 10-10, 11-11 बजे तक फलाहार सूटते रहते हैं। हे भगवान क्या करोगे। सावधान रहिए। इसलिए रात्रि भोजन के संदर्भ में जो मैंने बातें कही है उस पर ध्यान रखिए। महाराज जी यही सीमित नहीं है, वो हाँ? जो आता है ना पानी फल, उसके आटे की पूरा खाना बनता है। अरे मत बोलो कोटू का पानी फल सिंघाड़ा का, वो तो बस गली निकाल लिया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं है, ये ढोंग है। साफ शब्दों में मैं कहूँ तो जो रात्रि में अन्न को छोड़कर बाकी विकल्प के रूप में वो सब चीजें खाते हैं, उनका त्यागना न त्यागना कोई अर्थ का नहीं। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी एक मिनट महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, एक महाराज जी कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर में त्याग है, बाहर होटलों में खाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ अपनी पहचान को बनाए रखो। मजबूरी हो तो घर में खा लो, कम से कम बाहर तो जैनी बने रहो। ये सोच होना चाहिए। चलो आगे। ब्रह्मचारी हरीश भैया जी इंदौर उदासीन आश्रम। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप अंजना जी, प्रियंका अंकित जी गंगवाल धुलियान, ट्रस्टी गुणायतन। स्वामी दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि प्रायः कहा जाता है कि साधु में सरलता और श्रावक में विनय और समता, दो गुण बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग ना समता रख पाते हैं और विनय भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं तीनों शब्दों का व्याख्यान चाहता हूँ। व्याख्यान की जरूरत नहीं, तीनों शब्द बड़े उपयोगी हैं, आत्मसात करने की जरूरत। चलिए। प्रदीप जी अंजना जी, प्रियंका अंकित जी गंगवाल धुलियान, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी गंगवाल कतरासगढ़। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल है, आगम में जो दो शब्द आते भूतार्थ अभूतार्थ, इसका अर्थ क्या है? और जो 6 द्रव्यों का उल्लेख किया जाता है उसका हमारे मनुष्य जीवन में कहाँ तक उपयोगी है? देखिए भूतार्थ और अभूतार्थ का शाब्दिक अर्थ है। भूतार्थ यानी सत्यार्थ और अभूतार्थ यानी असत्यार्थ। भूतार्थ को निश्चय के रूप में लिया गया है, अभूतार्थ को व्यवहार के रूप में। भूतार्थ वह है जो त्रैकालिक रूप से सत्य है और अभूतार्थ वह है जो केवल तात्कालिक रूप से सत्य दिख रहा है। तो दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए। वस्तु के स्वरूप को जब हम विचार करते हैं तो एक उसका तात्विक रूप होता है जो भूतार्थ है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, और दूसरा उसका विकारी रूप होता है जो अभूतार्थ है। उसका अस्तित्व दिखता है पर वो स्थायी नहीं है, विकारी है, कर्म के निमित्त से है, बनता बदलता रहता है। उसको पहचानने वाला व्यवहार है और भूतार्थ का प्रतिपादन करने वाला निश्चय है। लेकिन भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ ये मत समझ लेना कि भूतार्थ ही सच्चा है और अभूतार्थ झूठा है। झूठा नहीं है, उसका अस्तित्व अल्पकालिक है, वो वैभाविक है, उसे वो विषय बना। और 6 द्रव्यों का? हाँ 6 द्रव्यों का उल्लेख 6 द्रव्यों में भूतार्थ अभूतार्थ में कैसे जोड़े? 6 द्रव्यों का हमारे जीवन में कहाँ तक उपयोगी है वो?
छह द्रव्य में ये संसार है और ये छह द्रव्य से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और इन छह द्रव्यों में हमें अपने आप को पहचानना है और पर द्रव्यों से मुक्त होना। श्रीमती सुशीला जी गंगवार कतरासगढ़, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम सुभाष जी जैन, CEO गुड़ायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम बहुत दिनों से भावना भा रहे थे कि आप रामगढ़ से धनबाद आएंगे तो हमारे कतरास जरूर आएंगे। इतना पास होते हुए भी आपका कतरास आना नहीं हुआ, तो हमारे कतरास वालों का कौन सा पाप कर्म का उदय था जो आपका कतरास में प्रवेश नहीं हो सका? अरे महाराज कतरास नहीं आ पाए, कतरास वाले महाराज के पास अब शिखर जी लौटते समय आपके चरण रज हमारे कतरास नगरी में पड़े। बहुत सुंदर जीवन धन्य हो भावना गया। भाव भावना यही भाव। भावना चलो भाव। बहुत बढ़िया। चलिए श्रीमती मैंने कहा ना कतरास महाराज नहीं आ पाए, कतरास वाले आ जाए। और 10-12 किलोमीटर तो शहरों में आजू बाजू होता है। चलो अगला बोलो। श्रीमती पूनम सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा छोटा सा सवाल है। जब हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के चारित्र पढ़ते हैं तो उसमें जब समवशरण का वर्णन आता है, उस समय आता है कि उनके समवशरण में जिन भी भगवान का हम पढ़ रहे हैं कि इतने मुनि थे, इतनी आर्यकाएँ थी, इतने गणधर थे और इतने केवली थे। तो जब वो खुद ही केवली है महाराज श्री, तो वो फिर वो समवशरण में क्यों आते हैं? देखिए तीर्थंकरों के तीर्थ काल में जो केवली होते हैं वे सब उनके समवशरण के सभासद कहलाते हैं। और तीर्थंकरों के विहार में केवलियों का उल्लेख मिलता है। अब केवलियों की कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक तो होती नहीं, एक नियोक्त तीर्थंकर भगवंतों के साथ वो रहते होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। आगे तैयार रहेंगे रीना संजय जैन, मिहिजाम गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दीमक भी रात और दिन अपना काम करती है, निर्माण नहीं करती, विनाश करती है। तो इंसान अपने जीवन में सही लक्ष्य को कैसे निर्धारित करे? बहुत अच्छा सवाल किया। मनुष्य को केवल पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थी होने के साथ साथ पुरुषार्थ की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि दीमक रात दिन काम करती, लेकिन दीमक का काम केवल विध्वंस है। विध्वंस की दिशा में गतिशील होना हमारा पतन है। हमें हमेशा अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। हम किस दिशा में कर रहे हैं? लक्ष्य ऊंचा हो, अच्छा हो, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य को भले हम धीमी गति से ही सही आगे बढ़े और लक्ष्योन्मुखी होकर चले। रीना संजय जी जैन, मिहिजाम गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री आकाश जी अंशी जैन, धन्यवाद। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन 2 बातों से कैसे बचें? मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम है। सबको मेरी जरूरत है, ये वहम है। बिल्कुल ठीक है। कैसे बचें? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये अहम है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये अहम है। और सबको मेरी ज़रूरत है, ये वहम है। आपने पूछा है इस अहम और वहम से कैसे बचे। जितने लोग अहम और वहम में जी रहे हैं उनकी परिणति देख लो और बच जाओ। जब तक व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तब तक न अहम छूट सकता न वहम छूट सकता। इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति को तत्व ज्ञान होना जरूरी है। हम उस तत्व के ज्ञान को प्राप्त करें और अहम और वहम से अपने आप को मुक्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दौलत इंसान की कमियों को छुपा देता है, क्या ये सही है? देखने में तो यही आता है। सर्वे गुनाह कंचन माश्रियन्ते की उक्ति बहुत पुरानी।
ठीक। आकाश जी, आंशी जी जैन, धन्यवाद। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती वंदना जैन गंगवाल। दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन मेरे भाई का है, डॉक्टर सागर जैन झांसी से। और उनका क्वेश्चन है कि जो ग्रह चैत्यालय हुआ करते थे, जैसे जो लाल मंदिर बना है दिल्ली में, कहते हैं कि शाहजहां के टाइम पे वो एक सैनिक के घर में था एज अ चैत्यालय। उसके बाद जब सही समय आया तो वो मंदिर का स्वरूप लिया। तो महाराज जी, आज के समय में जैसे आज का परिप्रेक्ष्य हो रहा है, लोग बाग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर मंदिर है, भावनाएं हैं मंदिर जाने की, सुबह 7 बजे जाते हैं मगर 9 बजे तक आते हैं। तो ये गृह चैत्यालय का आगम के अनुसार है, आगम में है कि ये जस्ट समयकालीन था? नहीं, गृह चैत्यालय का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और गृह चैत्यालय आज भी बनाए जाते हैं। पर गृह चैत्यालय जहाँ कहीं भी बनाए वहाँ उनकी उतनी शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, उसका रास्ता भी अलग से होना चाहिए। अब महानगरों में समस्याएं हैं, मल्टी स्टोरीज में, बहुमंजिली इमारतों में लोग गृह चैत्यालय बनाते हैं। वहाँ एक विडंबना देखती है कि उसी बिल्डिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस भक्षी, मांस पका रहे, खा रहे, ऊपर के तल्ले में वो रह रहे हैं, बीच के तल्ले में भगवान रह रहे हैं। तो आपातकालिक स्थिति को देखते हुए दर्शन सुलभ हो रहा है, ये बात तो जहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो आजू बाजू की अशुद्धियाँ हैं, ये बात ठीक नहीं। इसलिए जिन्हें भी गृह चैत्यालय बनाना हो अपने भवन में बनाएं और स्वतंत्र उसका एक कक्ष हो जहाँ और लोग भी दर्शन पूजन कर सके और उसकी पवित्रता को पूरी तरह मेंटेन किया जा सके। जब पवित्रता आप पूरी तरह से मेंटेन कर सके तभी गृह चैत्यालय बने। ओम। अगला नमोस्तु महाराज। श्रीमती वंदना जैन गंगवाल, धन्यवाद। और आगे तैयार रहेंगे कुमारी देवांशी जैन, धन्यवाद। दोनों महाराजों के चरणों में मेरे दोनों परिवार की ओर से शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों में अपसंस्कृति बहुत ज़्यादा फैल रही है। सुबह से शाम बच्चे मोबाइल से जुड़े रहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाए? बच्चे मोबाइल से जुड़े रहते हैं, बड़े नहीं जुड़े होते हैं। बच्चों को मोबाइल का स्वाद चखाया किसने? एक छोटा बच्चा अगर रोता है तो उसकी मम्मी उसको मोबाइल दे देती, चुप करा देती। मम्मी के पास मोबाइल है तभी तो चुप करा रही है। मैं आपको सलाह देता हूँ, बच्चा पेट में हो तभी मोबाइल से परहेज करो। आप परहेज करोगे तब बच्चों को बचा पाओगे। सिंगापुर में एक दंपति, उन्होंने अपने बच्चों के संस्कारों को ठीक करने के लिए, दोनों आईटी इंजीनियर हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने बहुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि हम लोग घर में मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करेंगे, हम बेसिक फ़ोन से काम करेंगे, इंटरनेट का प्रयोग केवल ऑफिस में करेंगे, बाहर हमें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं। मुझे उन्होंने बताया, महाराज जी हमने केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि हम करेंगे तो हमारे घर में जो बच्चा आएगा उसके साथ भी ऐसी स्थिति होगी। आज ये स्थिति, ये लगभग 10 साल पुरानी बात है। उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन उन बच्चों के लिए भी मोबाइल के प्रति कोई झुकाव नहीं है। दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो माँ खुद 9 महीने मोबाइल चलाते रहेगी तो बच्चे को प्रशिक्षण तो पेट से ही दे रही है, तो बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल लेगा। एक वीडियो की क्लिप दिखाई थी, एक बच्चे के हाथ में मोबाइल था, उससे मोबाइल लिया, इतना बिलख बिलख के रोना शुरू किया कि मत पूछो। छोटा सा बच्चा था, 2-3 महीने का होगा, और जैसे ही मोबाइल मिला चुप। तो ये क्या है? मोबाइल में उनकी आत्मा बस गई। तो दोषी बच्चे नहीं, बड़े भी हैं, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को मोबाइल नहीं दो, मोबाइल नहीं दो, ऐसे निषेध परक शब्दों का प्रयोग मत करो। बच्चों को औचित्य का बोध कराओ, क्या काम हमारे लिए उचित है और क्या काम अनुचित है। आज एक बच्ची छोटी सी थी मेरे पास, 6 साल की, वो मोबाइल देख रही थी। मैंने उससे ऐसे ही बोला, बेटा तो मोबाइल देखती, उसके स्क्रीन का असर हमारे आँखों पर पड़ता है, तुम्हें पता है? बोले हाँ पड़ता है। हम बोले इससे आँखें खराब होगी कि नहीं? बोले होगी। हमने पूछा आँखें खराब होगी तो फिर अपने लिए ठीक रहेगा क्या? बोले नहीं, आँख के बिना कुछ नहीं रहेगा। हमने कहा अब तुम क्या चाहती हो, मोबाइल देखोगे? बोले नहीं, नहीं देखें।
हालांकि उसके घर वालों ने एक अच्छी व्यवस्था बना दी, 6 दिन वो मोबाइल छूती नहीं थी। सोमवार से शुक्रवार तक मोबाइल नहीं छूते, शनिवार रविवार के लिए छूट रहती है। पर उसको भी ये होना चाहिए कि 2 दिन में 8 दिन का कसर ना निकाले, कम करे। तो बच्चों को आप तार्किक तरीके से चीज़ें समझाइए। हम लोग केवल निषेधपरक वचन बोलते, ये मत करो वो मत करो, तो उसका असर नहीं पड़ता। अगर हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो बहुत प्रभावी होता है और उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे निकलते। नमोस्तु महाराज। कुमारी देवांशी जैन, धन्यवाद। अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें बंधुओं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में लाइव देख रहे सभी भक्तों के लिए कि आज प्रातः 5:30 बजे से पूज्य महाराज श्री के द्वारा भावना योग यहाँ पर संपन्न करवाया गया था। जो लोग भी आज इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हों, कल एक और अवसर आपके हाथों में है और कल का विशिष्ट दिवस भी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कल 21 जून को, और कल 21 जून को प्रातः 5:30 बजे से आप भावना योग में सम्मिलित हो सकते हैं, लाइव आदिनाथ चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। आदिनाथ चैनल के पर आप लाइव इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही साथ पंचकल्याणक के भी संपूर्ण क्रियाएं, प्रातःकाल के पूजन है, अभिषेक है और संपूर्ण क्रियाएं, जो भी पंचकल्याण की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होंगी, पंचकल्याण के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे, उन सभी को भी आप आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख सकेंगे। बंधुओं, साथ ही हम पुनः एक बार आपके लिए स्मरण में दिला दें कि इस वर्ष का पावन वर्षायोग पूज्य महाराज श्री का शाश्वत तीर्थराज की पावनधरा सम्मेद शिखर जी में संपन्न होने के लिए जा रहा है। वर्षायोग कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम 17 जुलाई रविवार को दोपहर में संपन्न होगा। आप सपरिवार अवश्य ही पधारें और वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम से जुड़ें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं और कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने परिवार की ओर से मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। कुमारी देवांशी जैन, धन्यवाद। इसके बाद तैयार रहेंगे रति गोधा, सुपुत्री संजय, नीलम गोधा, धन्यवाद। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी माता है और मेरी छोटी बहन है, मेरे कोई भाई नहीं है। तो इस स्थिति से जुड़ा मेरा 3 सवाल है कि इस स्थिति में बेटी के नाते मेरा क्या कर्तव्य बनता है। दूसरा सवाल ये है महाराज कि अभी तो नहीं पर कुछ सालों में माँ बोलती है मेरी शादी करा देंगी, उसके उपरांत मैं उनका ख्याल, अपनी बहन का ख्याल कैसे रखूँगी। और तीसरा सवाल ये है कि बेटियों के कर्तव्य को लेके जो समाज में एक दृष्टिकोण बना हुआ है उसको कैसे बदलें। देखिए, अगर भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम बेटी हो और आज की बेटियां तो पढ़ी लिखी है। बेटी बेटी होकर के भी बेटों जैसा काम कर सकती कि नहीं कर। प्रकृति की व्यवस्था के तहत बेटी बेटा नहीं बन सकती, पर बेटों जैसा काम तो कर सकती है, इसलिए काम कीजिए। आपने कहा शादी के बाद मेरा क्या होगा। मेरे संपर्क में ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने विवाह के बाद भी अपने माँ बाप और भाइयों तक को खड़ा किया है। ऐसा नहीं है, कर सकते। ये बात सही है कि बेटी के विवाह के बाद ससुराल ही उसका घर होता है, लेकिन ससुराल उसका घर नहीं, दोनों घर उसका घर है। और ससुराल के दायित्वों को निभाते हुए ज़रूरत के अनुसार माँ बाप के साथ भी कदम से कदम मिला के खड़े रह सकते हैं। और उन बेटों से बेटियों का होना अच्छा है जिन बेटों के होते माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता। उन बेटों को जन्म दे करके भी क्या पाए, जो अपने माँ बाप के जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। वो बेटे नहीं, बेटे के नाम पर कलंक। इसलिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। और अब बेटी और बेटे का फ़र्क मिट गया है, समाज की मानसिकता भी बदल गई है। इसलिए इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में हावी मत होने दो। जो तुम्हारे ऊपर दायित्व है उस दायित्व का पालन करो और अपने आचार विचार व्यवहार को संस्कारों से इतना निखारो कि जहाँ भी रहो दोनों कुलों का गौरवगान कर सको। रति गोधा,
सुपुत्री संजय नीलम जी गोधा, जो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सौधर्मेंद्र हैं, उनकी पुत्री हैं धनबाद से। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुशील शोभा जी पांड्या, झुमरी तलैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गर्भ कल्याणक में माता को 16 सपने दिखाए जाते हैं, उन 16 सपनों से हम बच्चे क्या समझे? भगवान के लिए 16 सपने दिखाएंगे। ये सपने क्या है? ये तीर्थंकर भगवान के जन्म के पूर्व संकेत है। समझ गए? सपने सबको आते, पर हम आपके सपने प्रायः झूठे होते, उनका कोई अर्थ नहीं। महापुरुषों के जीवन में जो सपने आते वे अर्थपूर्ण होते हैं। सपने भी 2 तरह के होते हैं, एक छिन्न सपन और दूसरा माला सपन। सबको समझने योग्य बात है ये। छिन्न स्वप्न होते, एक सपना पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और माला स्वप्न, एक ही स्वप्न में कोई फिल्म चल रही हो, वो माला स्वप्न कहलाते हैं। हम लोग प्रायः माला स्वप्न देखते, एक सपना 1 घंटे तक देख रहे, कितना समय बीत जाता पता ही नहीं चलता, रील चलते रहते। तीर्थंकर की माता जो सपने देखती है वो छिन्न सपन है, एक सपन का दूसरे सपन से कोई संबंध नहीं, एक के बाद एक 16 सपने देखती है। और ये 16 सपनों से भावी तीर्थंकर के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है कि आने वाले दिनों में जिस संतान का जन्म होगा, जो भगवान होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका पता उन सपनों से लगता है। अब एक बार मुझसे तुम्हारी ही तरह एक बच्चे ने पूछा था कि भगवान के 16 जन्म के पहले माँ को 16 सपने ही क्यों दिखते हैं? मैंने कहा इसलिए कि वो 16 आने सच होते हैं। क्या? 16 आने सच होते हैं। और 16 शब्द पूर्णता का द्योतक है। 16 कलाओं का पूर्ण चंद्र होता है। समझ गए? तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती है जब पूर्णिमा होती है, तो 16 कलाओं में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सुनिश्चित हो जाता है, उसको वो प्रकट करता है। तो तुमने पूछा इन 16 सपने से हम क्या जाने? तो ये समझो कि भगवान को के जन्म के पहले माँ को जो 16 सपने आते हैं, भगवान जन्म लेकर उन्हें साकार करते हैं। हम बच्चे भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, यही इस 16 सपना का कोई अर्थ है। समझ गए? जी। श्री सुशील शोभा जी पांड्या, झुमरी तलैया। और आपके बाद तैयार रहेंगे विशाल मिठारी, स्वयं सेवक, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। एक मिनट। पूजन का तरीका एवं ज्ञान का अतिशय कैसा हो, जो धर्म प्रभावना में सहयोग हो। तप पूजन का तरीका और ज्ञान का अतिशय कैसा हो, जो धर्म क्रिया में प्रभावना में सहायक हो। देखो, तप हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, ये सब अंतःस्पर्शी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता से पुष्ट होना चाहिए, जिससे वह कोरी क्रिया न बनकर हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार भी बने। और दूसरी बात, पूजा पाठ भक्ति आदि जितने भी हैं, ये भाव भक्ति से भरी होनी चाहिए। इनमें अंदर की विशुद्धि होनी चाहिए, बाहर का आडंबर नहीं। यदि ये चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ेगी तो हमारा जीवन आपो आप बेहतर बने। नमस्ते महाराज। हाँ जी, पूछे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। जैसे फिर से बोलो। गुरुवर, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता, पिता, पत्नी। और गुरुवर, हम उनके लिए ही रोते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे औलाद। और गुरुवर, हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। तो गुरुवर, ऐसे में हम क्या करें? क्या संबंधों की यही परिभाषा है? गुरुवर, मार्ग दिखाए। बहुत अच्छा शब्द है, परवाह पर।
जिनकी हम परवाह करते हैं वही हमें रुलाते हैं, जैसे पिता, संतान और क्या बोला, पत्नी, माता पिता पत्नी और संतान। पहली बात, जिनकी हम परवाह करते हैं वही हमें रुलाते हैं। दूसरी बात, जिनके लिए हम रोते हैं वो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे हमारी संतान। और तीसरी बात, जिनके हम नित्य प्रवाह करते हैं वो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे समाज। यही बोला ना। देखिए, बात केवल इतनी है कि हर व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कोई हमें रुलाए या हंसाए, ये उसके दिल की बात है। हम अपना काम करें, ये हमारा कर्तव्य है। संसार की ये रीत है, सब मतलब की दुनिया है, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखते और समझते हैं, उसी में अपनी खुशियाँ मनाते और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनकी तरफ दृष्टि रखने की जगह हमें अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखना चाहिए। विशाल विशाल महाराज जी, समस्त कतरा समाज की तरफ से बस एक सवाल मेरा। चलो जल्दी से पूछो। महाराज जी, जब हम महाराज या माता जी का विहार कराते हैं तपती गर्मी में और उनके पाँव में अगर छाले हो जाएं, तो क्या श्रावक उन्हें डोली पे विहार नहीं करा सकते हैं? डोली पे विहार नहीं करना चाहिए, उनके छाले को देखकर थोड़ी सेवा कर देनी चाहिए। चलो। शांति विद्या विशाल मिठारी जो स्वयं सेवक यहाँ पर खड़े हुए, एक बार पहले आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। बंधुओं, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के युवा साथी हैं और ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आपके लिए सेवाएं देने के लिए आए हुए हैं। जापानुष्ठान भी यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, इस पांडाल में भी, मंदिर जी में भी, और साथ ही साथ पंचकल्याणक महोत्सव से जुड़ी हुई हर गतिविधि में आपका सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आप ये ना समझें कि ये पेशेवर हैं, पैसे से यहाँ पर आए हैं, आप कोई नौकरी आदि करने के लिए आए हैं। इनका अपना स्वयं का सभी का व्यापार है, पर गुरु चरणों में इनकी इतनी श्रद्धा है कि जैसे ही यहाँ से आशीर्वाद इनके लिए पहुंचता है, संकेत पहुंचता है, और वे अपना सब कुछ व्यापार, घर गृहस्थी आदि छोड़ करके गुरु चरणों में यहाँ पर आते हैं और आपके लिए सेवाएं, आपके लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, एक बार मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। इन युवकों से सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। अपना अच्छा कारोबार, खेती, सब कुछ छोड़कर एक संकेत पे ये लोग बार बार आते हैं। ये लगातार तीसरा पंचकल्याणक है, ग्रुप में बदल बदल कर आए। एक दो चेहरा तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि तीनों कार्यक्रम किया है ना। वो लंबा भाई सबसे आगे दिख रहा है, वो अलग ही दिखता है, सचिन नाम है। हाँ, बहुत अच्छा। ये सब कुछ सीखना चाहिए। सबके अच्छे बड़े बड़े किसान हैं ये लोग, और बहुत से अपने व्यापार और नौकरी वाले लोग भी हैं। धर्म और समाज की सेवा के लिए इस प्रकार का उत्कृष्ट आदर्श बहुत कम लोग देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। बोलिए। शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा सबका प्रश्न ऐसा है, दक्षिण में ऐसा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, फिर भी बेटी पढ़ रही है हमारे इधर, बेटे नहीं पढ़ रही है, तो उनके शादी के लिए दिक्कत हो रही है। तो बेटी और माता पिता भी क्या बोलते कि खेती ऐसी चाहिए और खेती वाला नहीं चाहिए, फिर भी खेती चाहिए और सरकारी नौकर वाला चाहिए। तो उसके समय में नहीं होता वो लड़की दूसरे समाज में हाथ पकड़ के भाग जाती है। इसमें ऐसा रहता है। और जैन समाज वाले बाहर के समाज के पैसे देके इधर लड़की लेके आते हैं, तो उस समय में जैन समाज इकट्ठा कैसा बने, कृपया मार्गदर्शन करें। यह बहुत ही विकराल समस्या है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा है, बेटियां पढ़ गई तो अब गाँव में नहीं रहना चाहती, सब बाहर जा रही है। तो गांव में क्या है, खेती चाहिए पर खेती करने वाला नहीं चाहिए, नौकरी करने वाला चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा आदर्श मुझे देखने को मिला। मैंने पहले भी कई बार इसे अपने प्रश्न में शंका समाधान के इस मंच में कहा है। मैं जब उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी के आसपास कुछ गांव हैं, मझमा, चंपाहा और एक 3, 4, 5 गांव हैं उधर के। नहीं, मझमा, चंपाहा, एक सराय है, कोई 4-5 गांव हैं। वहाँ जायसवाल जैन समाज के घर हैं। नहीं,
दूसरा गांव बुरिया में। तो ये कुछ गांव हैं, वहाँ छोटी छोटी समाज है। मैंने उन लोगों से पूछा तुम लोग बेटी व्यवहार कैसे करते? बोले हमने एक नियम बना रखा है, जो बेटी देगा उसको ही बेटी देंगे। सब लोग ये सिद्धांत बना लो, तुमको बेटी चाहिए तो हमको बेटी दो, हिसाब बराबर बना रहेगा। यदि ये पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभियान चल जाए तो कोई बेटा कुंवारा नहीं रहेगा और किसी बेटी के सामने समस्या नहीं आएगी। ऐसी व्यवस्था सबको बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती कुसुम सुरेंद्री जैन, धनबाद। और आपके बाद तैयार रहेंगे सीए सोनू जैन, कोलकाता। बोलो। दोनों मुनि राजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जेवर और तेवर संभाल कर रखने की चीज़ है गुरुदेव, यूँ बातों बातों में हर किसी को दिखाए नहीं जाते गुरुदेव। जेवर के सामने तो हम सावधानी रखते हैं, किंतु तेवर के सामान्य रखने की मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है, जेवर और तेवर दोनों संभाल के रखने की चीज़ है, बात बात में नहीं दिखाए जाते। पर मुझे दिखता है जिनके पास जितना जेवर होता तेवर उतना ही बढ़ जाता। समझ गए? तो जेवर रखो, तेवर मत रखो। जेवर तो फिर भी काम की चीज़ है, तेवर किसी काम की चीज़ नहीं है। तो आप जैसे जेवर को संभालते हो वैसे ही तेवर को संभालें। जेवर अगर हाथ से चला जाए तो दोबारा पाया जाता है, पर हमने तेवर बिगाड़ लिया, उससे जो हमारी संबंधों की क्षति होती है वो खतरनाक होती है। अपने तेवर को संभाले रखने के लिए रोज़ भावना योग करिए। कल प्रातःकाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबके बीच भावना योग होगा। भावना योग वह प्रयोग है जो हर व्यक्ति के भाव और बर्ताव में बदलाव लाएगा। आपके तेवर को सुनिश्चित रूप से नियंत्रित रखें। सीए सोनू जैन, कोलकाता। और आपके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन झरिया, धनबाद। हो गए पूरे। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि सामायिक में लोग कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, और मुझे तो आपके द्वारा दिया गया भावना योग का चिंतन बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कई जन का कहना है कि स्वाध्याय भी सामायिक में आ जाता है। कई लोग कहते हैं पूजा भी सामायिक में आ सकता है। कई लोग कहते हैं माला फेरना चाहिए। तो गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करिए। देखिए, स्वाध्याय और पूजन सामायिक में नहीं आती, माला कदाचित सामायिक में आ सकती है। स्वाध्याय ग्रंथ खोल करके पढ़ा जाता है, वो उचित नहीं है। स्वाध्याय में अशुभ को त्याग कर शुभ में मन लगाना चाहिए। तो जिसमें हमारा मन स्थिर हो सके उसमें हमें काम करना चाहिए। और गुरुदेव, सामायिक की प्रतिमा तीसरी प्रतिमा है और दूसरी प्रतिमा में अभ्यास सामायिक होता है, तो वो 2 घड़ी जगन्य वाला जरूरी है या फिर वो कम देर? 2 घड़ी तो करना ही चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। एक बार बहन जी के लिए आप सब लोग, ये 2 प्रतिमाधारी है, अभी अभी रामगढ़ में इन्होंने लिया है, और सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक लीडिंग सीए है। ईस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल की ये चेयरमैन रह चुकी है, और उसके साथ साथ आज व्रती जीवन जीने के लिए संकल्पित है, और लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। बोलो। सौरभ जैन झरिया, धनबाद। आगे तैयार रहेंगे रंजू गंगवाल, कतरासगढ़। हो गई रंजू, लास्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रही? गुरुदेव, एक प्रश्न यह है कि जो अणुव्रत में 5 अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आता है, तो वो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, इसमें जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी चर्चा अलग से कर लेना। आगे बोलो, जल्दी बोलो सौरभ। हाँ। दोनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर किन्हीं 2 जन के बीच में विवाद हो रहा हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि एक सही है एक गलत है, और दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं हो, और उस कारण हम लोग को गुस्सा हो रहा हो, तो हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 2 आपस में लड़ रहे थे। हाँ। एक ने कहा 1 घुसा दूंगा 64 बाहर आ जाएंगे। बोले बात तो 32 होते, 64 कैसे आएंगे? बोले तेरे भी गिन लिए, मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा, तो 32 तेरे 32 उसके। ऐसे झमेले से दूर रहने में ही सार है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents